रात की तन्हाई। एक आदमी अपने कमरे में बैठा था। नींद उससे दूर थी क्योंकि उसका दिल गुनाह के बोझ से दबा हुआ था। कुछ ऐसा किया था जो माफ नहीं हो सकता था, या शायद हो सकता था। याद आया उसे, जब वो जवान था, तकब्बुर से भरा हुआ, उसने एक शख्स को पूरी गांव के सामने जलील किया था, बेइज्जत किया था, और अब वो शख्स इस दुनिया में नहीं रहा था। वापस आज की रात उसका दिल टूट रहा था, आंसू गिर रहे थे। वो शख्स गुजर गया था और उसने कभी माफ़ी नहीं मांगी थी। अब कैसे माफ़ हो सकता है? वो बाहर निकल आया, ठंडी रात की हवा में। पूरा गांव सो रहा था, सिर्फ चांद की रोशनी थी और उसका गुनाह जो चुप नहीं हो रहा था। तभी उसे एक नज़र आया, दूर से एक 100 साला बुजुर्ग, सब्ज चादर में, खामोश, जागते हुए, जैसे वो इस रात का इंतज़ार कर रहे थे, जैसे वो जानते थे कोई आएगा। गुनाहगार आदमी खुद को पाया बुजुर्ग की तरफ चलता हुआ। क्यों? वो खुद नहीं जानता था, लेकिन कुछ उसे खींच रहा था, जैसे एक आवाज़ जो सिर्फ दिल सुन सकता है। बुजुर्ग ने खामोश इशारा किया, बैठ जाओ, और वो बैठ गया, ज़मीन पर, नीचे। अपने आप को उस काबिल नहीं समझता था उनके सामने बैठने के लिए। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ इशारा किया, चांद की तरफ, पूरा गोल चमकता हुआ, जैसे अल्लाह की रहमत हमेशा वहाँ है, सिर्फ देखना होता है। गुनहगार ने देखा चांद को, और पहली बार उसकी रात में रोशनी दिखाई दी, चांदी की रोशनी। उसके आंसू में कुछ अंदर से हिलने लगा। फिर बुजुर्ग ने अपनी सब्ज चादर से एक छोटी सी किताब निकाली, पुरानी घिसी हुई दुआओं की किताब, और ज़मीन पर रख दी। उसके और अल्लाह के दरमियान एक पुल। गुनाहगार ने देखा किताब को, उसके हाथ कांप रहे थे, शर्म लड़ रही थी, उम्मीद के साथ। क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? बुजुर्ग की आंखों में कोई इल्ज़ाम नहीं था, कोई तजवीज़ नहीं थी, सिर्फ रहमत थी, सिर्फ प्यार था, और एक पैगाम, अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है। धीरे धीरे कांपते हुए हाथों से उसने किताब को छुआ, और जिस लम्हे उसकी उंगलियां उस किताब से लगी, आंसू फूट पड़े। लेकिन ये आंसू अलग थे, शिफा के आंसू। बुजुर्ग खड़े हुए और थोड़ा दूर चले गए, उसे तन्हा छोड़ दिया अल्लाह के साथ। खुद भी दुआ में बैठ गए, दूर से, महफूज लेकिन तन्हा। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया, अल्लाह की रहमत के अल्फाज, माफ़ी के अल्फाज, और धीरे धीरे उसके चेहरे पर शर्म की जगह उम्मीद आने लगी। फिर उसने किताब बंद की और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो बोल रहा था अल्लाह से, माफ़ी मांग रहा था अपने गुनाहों के लिए, जो अब समंदर की तरह निकले जा रहे थे। और आसमान ने जवाब दिया, चांद की रोशनी थोड़ी और गर्म हो गई, थोड़ी और सुनहरी। सितारे और चमकने लगे, जैसे अल्लाह सुन रहा था, जैसे रहमत उतर रही थी। वो सजदे में गिर गया, माथा ज़मीन पर, अपना पूरा वजूद अल्लाह के सामने रख दिया। कांप रहा था, लेकिन ये सरेंडर था, मुकम्मल सरेंडर। और सजदे में धीरे धीरे सुकून आने लगा, कांपना कम होने लगा, सांस गहरी होने लगी। कुछ बदल रहा था अंदर से, माफ़ी आ रही थी। वो उठ के बैठा और उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया था। गुनाह का बोझ उठ गया था। आंसू अब भी थे, लेकिन अब सुकून के आंसू थे, माफ़ी मिल गई थी। उसने बुजुर्ग की तरफ देखा और बुजुर्ग ने भी पलटा। उनकी आंखें मिली दूर से, और सब कुछ कह दिया गया बग़ैर अल्फाज के। मिशन मुकम्मल हुआ, रूह बचा ली गई। वो बुजुर्ग के पास आया और बैठ गया उनके बराबर, अब नीचे नहीं, बराबर। और बुजुर्ग ने हाथ रख दिया उसकी पीठ पर, धीरे से, एक ब्लेसिंग, एक वेलकम, घर वापसी। फज्र होने लगी, अंधेरी रात रोशनी में बदलने लगी, सुनहरी रोशनी, नए दिन की, नई जिंदगी की। उसका चेहरा सुकून था, धुले हुए, साफ, उम्मीद से भरा। बुजुर्ग बैठे रहे सुकून से, तुलू देखते हुए, और वो आदमी मस्जिद की तरफ चला, फजर की नमाज के लिए, सुकून के साथ, शुक्र के साथ। बख्शिश की रात गुजर गई, एक रूह साफ हो गई, अल्लाह की रहमत जीत गई।